मेरे पास सिर्फ 30 दिन है 50 स्किल सीखने के लिए, जो कि हर स्किल के बाद मुश्किल होते जाएगी। और अगर मैं 30 दिन के अंदर 50 स्किल नहीं सीख पाया तो मैं टकला हो जाऊंगा। तो सबसे पहली स्किल है टाई बांधना। टाई बांधना तो आता था, तो ये मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं हुआ, पर आने वाली स्किल मेरे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। मौत हो रही है। अब दूसरी स्किल है सीटी बजाना। अजीब सा लग रहा है। फिर इसके बाद की 2 स्किल्स भी आराम से हो गई, जिसमें मैंने ओरिगामी बनाया और सेब हाथों से तोड़ा। तो अगली स्किल है बाल काटना। वैसे ये बाल काटना स्किल बहुत बाद में थी, पर क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं तो मुझे इन्हें काटना पड़ेगा। वैसे इसमें मैं अपने बाल ऐसे काटने की कोशिश करूंगा, और अभी तक तो सही लग रहे हैं। पर पूरे टाइम यही डर लग रहा था कहीं बाल पूरे ना उड़ जाए और टकला पहले ना होना पड़ जाए। कपड़े काटने वाली कैंची से मैं बाल काटूं। वैसे कपड़े काटने वाली कैंची कपड़े भी नहीं काट पाती। एक खतरनाक चीज बताऊं तो इस तरफ के बाल ढंग से ना कट पाने की वजह से ये बाल कुछ ज्यादा ही कट गए। बाल मेरे पूरे कट चुके हैं, बाल तो एकदम सेट लग रहे हैं यार, सिवाय इस पार्ट के। पर कोई ना, अपने नाई से तो अच्छे बाल काटे। और डे 1 में 5 स्किल करने के बाद अब बारी थी डे 2 की पहली स्किल करने की, जो कि है पेन स्पिनिंग। और ये पहली बारी में ही हो गया। अब अगली स्किल में मुझे कूल वे में माचिस को जलाना है। मैंने बहुत पहले एक मूवी देखी थी, नाम तो पता नहीं, पर उसमें भी शायद मेन कैरेक्टर ऐसी वो जलाता है। 1 थोड़ा मुश्किल है। तो अगली स्किल है बुक को उंगली में घुमाना। मुझे इस बुक को अपनी उंगली में 5 सेकंड से ऊपर घुमाना है। 1 2 3। इससे अच्छा मैं 10 साल पुराना कार्डबोर्ड यूज करता हूँ। 1 2 3। ये तो कपड़े भी खराब कर रहे हैं। फिर 1 घंटे तक बुक को घुमाते घुमाते ये हो गया। 1 2 3 4 5। डैम। लेट्स गो। अब इस वाली में मुझे लगातार 3 बार बोतल फ्लिप करनी है। इस बोतल की ग्रिप नीचे से ढंग की ना होने की वजह से इससे बोतल फ्लिप करने में बहुत दिक्कत आई, पर बार बार ट्राई करने के बाद ये भी हो गया। आखिरी है। और फिर 10वीं और 11वीं स्किल भी आराम से हो गई, क्योंकि उसमें बस एक हाथ से अंडा फोड़ के फिर अगली स्किल में उसी अंडे को पकाना था। मसाले थोड़े ज़्यादा हो गए, पर मैं इसे रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि मैंने बनाया। और ऐसे ही डे 3 में कार्टव्हील, बचपन का फ्लेक्स और परफेक्ट सर्कल भी आराम से हो गया। बस परफेक्ट सर्कल में थोड़ी दिक्कत आई। तो आज की पहली स्किल में इस फुटबॉल को 10 बार जगल करना है। 1 2 3 4 5। गलती से कैमरा मैन ही घायल हो गया। 1 2। ये आज का सबसे आसान होने वाला था और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। भाई 9 मारे भाई, मैं 9 को ही पूरा मान रहा हूँ। ये एक स्किल भी हो चुकी है। वैसे भी ये दीवार नहीं होती तो 10 और जगल भी कर देता। तो अगली फुटबॉल स्किल है इलास्टिको, जिसमें बॉल पैर के यहाँ से जाके इधर से वापस आ जाती है। ये बहुत ही कूल लगती है, तो इसे करने में मजा आएगा। तो अब दूसरी स्किल है रेनबो फ्लिक। ये एक फुटबॉल स्किल है जिसमें बॉल तुम्हारे ऊपर से रेनबो बन के जाती है। ये थी ना सही, जहाँ तक कैमरामैन बोल रहे हैं ये सही गई, तो ये भी हो चुका है। तो अब अगली स्किल में मुझे इस बॉल को अपने उंगली में 5 सेकंड तक घुमाना है। क्या मैं सच में बहुत मुश्किल लग रहा है। एक बहुत मुश्किल है यार। 1 2 1 2 3 4। लगभग ये 4 तक हो गई थी, मतलब 5 आराम से हो सकती है। मैंने अभी ट्यूटोरियल देखी और मेरे को पता चला इस वाली उंगली की जगह में बीच वाली उंगली यूज़ करनी है। 1 2 3 4। इससे बैलेंस तगड़ा बन रहा है। 1 2 3 4। बार 4 में ही हट जा रहा है यार। फिर 20 मिनट तक बॉल में मत्था फोड़ने के बाद मैंने बॉल को बिना उछाले ट्राई करने का सोचा। 1 2 3। इसमें ज़्यादा हो जा रहा है और ये मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन निकला। हो गया भाई। तो अब अगली स्किल है जगल। फिर जगल में थोड़ी दिक्कत आई, पर चैट कैमरामैन के मुझे सिखाने के बाद वो भी आराम से हो गया। स्पैम चैट कैमरामैन, जिससे थोड़ा खुश हो जाए। तो अब अगली स्किल है ड्राइंग बनाना। मैंने इस दूसरे तब पहले से ऑगी बना रखा है। यहाँ पे मैं जैक बनाऊंगा। और ड्राइंग मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि पहले मैं इस चैनल में ड्राइंग की वीडियो ही डालता था। जैक तो बन गया है, पर इसमें कलर करने के लिए मैं जादू यूज़ करूँगा। इसमें ग्रीन कलर बहुत अजीब सा लग सकता है, क्योंकि कलर करते समय उसकी मौत आ रही थी, साथ ही साथ उससे कलर करते हुए मेरी भी। पर जो भी हो, ये रहे रिजल्ट्स। अब आज की आखिरी स्किल है पूरी एक बुक पढ़ना, वो भी एक दिन में। ये बुक मेरे पास 1 साल से पड़ी है, पर मैंने आज तक कभी ये पढ़ी नहीं, खोल के तक नहीं देखी। मेरे को पढ़ने का इतना शौक नहीं है, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। आज पूरी रात भर उठ के बुक पढ़ लूंगा। फिर कल कैमरामैन ने मेरे से इस बुक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं, तो देखते मैं पढ़ पाता हूँ कि नहीं। और डे 4 में 6 स्किल करने के बाद अब डे 5 में मुझे सुबह सुबह 10 किलोमीटर दौड़ लगाना है। अभी शायद 1 किलोमीटर हो चुके हैं और अब तमाम ना पड़े सब सही चल रहा है। अभी शायद 2 किलोमीटर हो चुके हैं और मैंने थोड़ी रफ्तार पकड़ ली है। 5 किलोमीटर हो चुके हैं। अब मैं वापस मुड़ के 5 किलोमीटर और भागूंगा। ऊपर से धूप जो आ रही है इस गर्मी में, मौत हो रही है। तो 8 किलोमीटर भागने के बाद मुझे मेरा फेवरेट स्पॉट मिल गया, तो मैं वो अगली स्किल यानी रोप जंपिंग करने लग गया। और इसमें मुझे 100 बार तक रोप जंपिंग करनी है। फिर पहले ट्राई में सिर्फ 4 से रह जाने के बाद 7वें ट्राई में आखिरकार हो ही गया। फिर उस हालत में 2 किलोमीटर भागने के बाद
मैं घर पहुंच ही गया। पहले मुझे थोड़े कपड़े बदलने पड़ेंगे। अब ठीक है। और अब जो मैंने कल पूरी रात भर उठ के बुक पढ़ी थी, कैमरामैन उसके रिलेटेड मुझसे सवाल पूछेगा। बुक के ऑथर का नाम? पाओलो कोएलो। बुक में मेन कैरेक्टर का नाम? सेंटियागो। ये मेन कैरेक्टर क्या होता है? नल्ला। और ऐसे ही डे 5 में 3 स्किल करने के बाद अब बारी थी डे 6 की। अब अगली स्किल में मुझे अपने उल्टे हाथ से लिखना है। कंपैरिजन के लिए पहले मैं अपने सीधे हाथ से लिखूंगा, फिर मैं अपने उल्टे हाथ से लिखूंगा। वैसे मैं लेफ्टी हूँ तो मेरे लिए उल्टा हाथ ये हुआ। ये मैंने अपने सीधे हाथ से लिखा है। अब मैं अपने उल्टे हाथ से लिखूंगा। सब्सक्राइब टू ड्रॉट्स। ओके भाई, सब्सक्राइब टू ड्रॉट्स। वैसे पता नहीं क्यों मेरे को उल्टे हाथ वाला ज्यादा मस्त लग रहा है। अब मुझे अपने उल्टे हाथ से ड्राइंग बनानी है। पहले सीधे हाथ से मैं डोरेमोन बनाऊंगा। भाई का हॉरर वर्जन बना दिया मैंने, ऊपर से भाई को ट्रॉमा में भी डाल दिया मैंने। अब नोबिता को नहीं, इन भाई को जरूरत है गैजेट की। कमेंट करके बताओ कौन सा डोरेमोन ज्यादा डिप्रेस लगा, ए या फिर बी। वैसे मैं दोनों को ट्रॉमेटाइज कर दिया है। अब मुझे दोनों हाथों से एक साथ लिखना है। सब्सक्राइब टू ड्रॉट्स। अब मुझे दोनों हाथों से ड्राइंग बनानी है। आँख बनी, नाक, हाँ जीभ भी आनी चाहिए यार, बिना जीभ के मजा नहीं आता। जीभ बन गई, अब बनेंगे बाल। ये वैसे इसकी शक्ल मैंने एक अपने दोस्त जैसी बनाई है, नाम नहीं ले सकता, पर वो ऐसी बंदर सा दिखता है। साइड से बाल एकदम छोटे और ऊपर से एकदम खड़े, एकदम कटीले, एकदम झाड़ीदार, छपरीदार। तो आज के आखिरी स्किल में मुझे 100 वर्ड टाइप करने हैं, वो भी 1 मिनट में। वैसे वो जो बुक मैंने पढ़ी थी वो मेरे को इतनी अच्छी लगी कि मैंने ये सब भी खरीद लिए। वैसे मैं बाकी ट्राइज नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। फोकस्ड। और 100 वर्ड टाइप करने के बाद थका रहा मैं, सो गया। तो आज की स्किल में मैंने रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सीखना है और उसके लिए मैंने एक बंदा बुला रखा है। अगर तुम सोच रहे हो ये कौन है, तो इन भाई का एक चैनल है, नाम क्या था? प्रो गेमिंग FFM। ये बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं। किस चीज़ ऊपर बनाते हैं इस वीडियो? फ्री फायर। फ्री फायर के ऊपर बनाते हो? अरे वाह, क्या गेम चॉइस है। इन भाई के मैंने शायद पिन कमेंट में दी होगी लिंक, अगर उसमें नहीं दी, जो कि नहीं दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में दी होगी। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मेरे आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और गेम टिप्स के ऊपर होंगी, जिससे कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि इसे रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना आता है। इसलिए पहले तुम्हें खुद सॉल्व करके दिखाएगा। चल भाई, सिखाना शुरू कर। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक साइड ले लेनी है। मैं वाइट ले रहा हूँ, ज़्यादातर लोग वाइट ही लेते हैं, तो आपको भी वाइट ही लेनी है हर बार। इसकी बकवास सुन के मेरा सिर तो दर्द कर गया, जिससे तुम्हारा सिर भी दर्द ना करे, इसलिए मैं स्पीड अप कर रहा हूँ। समझ नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा। फिर बोरियत से मरने के बाद मैंने मामले को अपने हाथों में लेने का निर्णय लिया। तो ये स्कूल में पढ़ाई हो, बस मेरे को बता दे कैसे कैसे करना है। और इसी के साथ मैंने रूबिक्स क्यूब भी सॉल्व कर दिया। सॉल्व हो गया भाई, जीनियस जीनियस। तो अब अगली स्किल में मुझे सारी कंट्री के फ्लैग याद करने हैं, जो कि मुझे पहले से ही है शायद। तो इसलिए मैं एक क्विज खेलूंगा जिसमें मुझसे 35 कंट्रीज के फ्लैग पूछेगा। तो अगर मैं 35 में से 35 कंट्रीज के फ्लैग गेस कर लेता हूँ तो मैं जीत जाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, इसमें सिर्फ 30 सेकंड से मिलते हैं। इटली, इजी। टर्की, इंडिया, ये पैराग्वे, साइरिया। क्यों? तब वापस करते हैं, देखते इस बार कर पाता हूँ कि नहीं। इस बार तो हो जाएगा, इस बार कंफर्म लग रहा है। श्रीलंका, नेपाल, ब्राज़ील, टर्की, पापुआ, मोज़ाम्बिक, इजिप्ट, एंगोला, अर्जेंटीना, मेसी, साउथ कोरिया, कोलंबिया, क्यूबा, मेक्सिको, इंडिया 2 बार आएगा इंडिया। ये चेक नहीं, चिले होगा। स्वीडन, आयरलैंड, सऊदी अरेबिया, फिजी, ये स्पेन, रोनाल्डो। ये बात है पिछली बार गलत यार, मैं वापस भूल गया क्या था इसका सही आंसर। अल्बानिया था शायद, बच गया इस बार। केन्या, ये लेबनान, स्विट्जरलैंड, अफगानिस्तान, वेटिकन सिटी, फ्रांस, पनामा, कंबोडिया, जमाइका, इटली, इथोपिया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम। लेट्स गो, सारे के सारे सही। तो मुझे अगली स्किल में जॉन विक बनना है। मुझे निंजापन के पेंसिल कार्डबोर्ड पे मारना है। तो देखते हैं मैं कर पाता हूँ कि नहीं। कार्डबोर्ड से ज़्यादा डैमेज तो पेंसिल को हो गया। अब मैं अलग अलग तरीकों में फेंक के देखूंगा। सबसे पहले स्पाइडरमैन ने कुछ डैमेज करा है पर वो अंदर तक नहीं जा पाया, हाथ मस्त काले हो गए। अब मैं ऐसे फेंक के देखूंगा, इससे तो कुछ डैमेज भी नहीं हुआ। अब मैं ऐसे फेंक के देखूंगा, इससे कुछ डैमेज हुआ है, यही सबसे बेस्ट लगा। अब मैं ऐसे ही फेंकूंगा, ओह अगर अटक जाती तो ये हो जाता। फिर 25 मिनट तक ट्राई करने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने एक बार कैमरामैन को ट्राई करने को दिया। ओह भाई ने पहली बार ही मैं कर दिया। फिर कैमरामैन से थोड़ी लेसन लेने के बाद ये हो गया 1। ओह हो गई थी, बस वहां से निकल गई है।
इसके बाद मुझे समझ आ गया ज्यादा पावर लगा रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने एक बार धीरे फेंकने का सोचा और फिर ये हो गया। हो गई ये। आज है 8वां दिन और आज की जो पहली स्किल होगी वो है शूटिंग। इसमें मुझे लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक गोल मारने की कोशिश करनी है। लेवल 1 सबसे पास और लेवल 5 सबसे दूर। अगर मेरा नॉट गोल से ज्यादा रहे तो मुझे ये स्किल फिर से वापस करनी पड़ेगी। तो पहले है लेवल 1, ये आराम से हो गया। अब है लेवल 2, ये भी आराम से हो गया। अब है लेवल 3, ये भी आराम से नहीं हो गया। फिर मैं लेवल 4 कर ही रहा था तभी ये कुत्ता आ गया। फिर कैसे ना कैसे करके चला ही गया, पर फिर ये दोबारा आ गया तो फिर मैं ही चले गया। फिर कई देर इंतजार करने के बाद ये कुत्ता चला गया, पर 4 और कुत्ते आ गए। और इस तरफ 4 पहले से थे। फिर क्या होना था, सुबह सुबह कुत्तों के बीच मैटर हो गया। तो हम अपना बोरे बिस्तर उठा के इंतजार करने लगे मैटर शांत होने का। फिर आधे घंटे बाद मैटर शांत हो ही गया। और ये है लेवल 4 जिसमें गोल नहीं हुआ और अब 50-50 चांसेस है। अगर गोल नहीं हुआ तो ये सब वापस करना पड़ेगा। अब मुझे लेवल 5 में दूर से एंगल लगा के गोल करना है। और हाँ, गोलकीपर यहाँ इसलिए खड़ा है क्योंकि यहाँ से गोल कर पाना नामुमकिन है। तो देखते हैं गोल हो पाता है कि नहीं। फिर हम बैठ गए अगली वाली स्किल के लिए दोस्तों का इंतजार करने और तभी ये हो गया। और तब तक दोस्त भी आ गए। और अब बारी है 32 स्किल की, जो कि है ड्रिबलिंग। इसमें मुझे 4 बंदों से बॉल कटा के गोल मारना है। पहली ट्राई में तो गोल नहीं हो पाया, दूसरी ट्राई में लग रहा था पर इसने रोक दिया, और तीसरी ट्राई में भी इसी ने रोक दिया। फिर चौथे वाले ट्राई में दूसरे वाले का पाना भी निकल गया था पर गोलकीपर ने बचा दिया। और फिर 5वीं ट्राई में ये हो गया। तो अब अगली स्किल है थंबनेल बनाना। मैंने इस वीडियो के लिए 3 थंबनेल बनाने का प्लान करा है और मैं भी उनमें से एक बनाऊंगा, जिसमें मैं एक तरफ में परफेक्ट सर्कल बना रहा हूँ और दूसरे में कोडिंग कर रहा हूँ। पहले मुझे अपनी फोटो खींचनी पड़ेगी। फोटो तो खींच ली, अब बैकग्राउंड रिमूव करने हैं। तो मैंने इसके लिए 2 थंबनेल बनाए, एक ये और एक ये। तो इसी के साथ ये स्किल भी हो गई है। और अब बारी अगले स्किल की, जो कि है डिजिटल ड्राइंग। डिजिटल ड्राइंग। वैसे डिजिटल ड्राइंग बनाना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, बस 4 घंटे की 2 वीडियो देखनी पड़ी। देखते किस किस ने कार्टून देखा है। अगर तुमने ये देखा है तो इसका नाम कमेंट्स में बताओ। बाकी ये रही ड्राइंग। तो अगली स्किल है क्राफ्टिंग। उसमें मैं असासिन क्रीड का हिडन ब्लेड बनाऊंगा और उसमें मदद के लिए मैंने अपने 2 दोस्त बुला दिए। तो चलो अब उसे बनाना शुरू करते हैं। कल देर हो जाने की वजह से पूरा बन नहीं पाया था, तो इसे आज बनाना है। ये अब तक इतना बन गया है, जो भी कौन लगेगा तो तगड़ा। तो ये ब्लेड बन चुका है, पर इसका भी वो बनाना है ऐसे हाथ का। उससे पहले हम बताते हैं वर्क कैसे करता है। यहाँ पे एक लकड़ी है जो इसको रोक के रखती है, और जब इसको ऐसे रिलीज कर दे तो ये इसको रबर बैंड की वजह से आगे जाता है। मैंने इसके लिए बहुत सारे होल्डर बनाए और बहुत ज़्यादा ट्राई करा, पर उनमें से कोई वर्क नहीं करा और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, तो इसके हिसाब से हो चुका है। ऐसे भी होल्डर की सो जरूरत है। हाथ जो है साला खराब हो गया, कोई ना, उसकी जगह मैंने स्टूडियो लाइट्स बना दिए। अब अगली स्किल में मुझे कराटे चॉप मार के इस आधे में तोड़ना है। अब अगली स्किल है पंचेस। इसमें मुझे मुक्का मार के स्टाइल को तोड़ना है। टाइल वाइल का तो नहीं पता, इसका मुंह ना टूट जाए। इस बच के हुआ तो कुछ है नहीं, सब एकदम मजे में। अब मुझे ऐसी 2 टाइल तोड़नी है। अब इस वाले में थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि 2 टाइल है। अरे ये पूरे लाल पड़ चुके हैं। कोई ना, वापस करेंगे। मैंने इनके बीच में टाइल से टुकड़े डाल दिया जिससे थोड़ी आसानियों से तोड़ने में, क्योंकि नहीं तो मेरा हाथ टूट जाएगा। इसके साथ मैंने 2 टाइल भी तोड़ दिया और मेरा हाथ भी टूट गया। चलो अब चलते हैं। तो अब अगली स्किल है पार्कोर। मुझे यहाँ से चढ़ते ऊपर जाना है। मैंने अभी देखा उससे तो मुश्किल है, पर यहाँ से हो सकता है। मैं इस दीवार पे चढ़ते हुए और ट्राइज नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। क्योंकि इसमें चढ़ते हुए मुझे बहुत ट्राई लगे थे और इस वक्त चढ़ते वक्त मेरे हाथ पर क्रैम्प भी पड़ गया था, पर जैसे तैसे करके मैं इस दीवार पे चढ़ ही गया। और ये स्किल भी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली स्किल है सेलिंग। इसमें मुझे कोई भी एक चीज बेच के दिखानी है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एक प्रोडक्ट, जो कि रहेगा ये माइक। मेरे पास ऐसे 2 माइक पड़े हैं, इसलिए मैं एक बेच दूंगा। तो ये माइक मैंने लिया था 800 रुपए का। तो देखिए इससे ज्यादा महीने हुए नहीं है, तो मैं इसको बेचूंगा लगभग 500 रुपए का। दूसरा प्राइस भी हो चुका है। अब बारी है कस्टमर ढूंढने की। वैसे कस्टमर ढूंढना इतना मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि चैट कैमरा मैन ने अपना नया चैनल खोला है और उसके लिए उसे माइक की जरूरत है। तो वो आने वाला होगा, मैं तब तक कैमरा छुपा देता हूँ। चैनल में आया था, उसको माइक चाहिए था ना तेरे को? हाँ चाहिए था। मेरे पास क्या कहते हैं 2 माइक है, कुछ दिन पुराना ही है वो, मतलब महीने हो गए होंगे उसे, 1-2 महीने। मैं 500 में बेच दूंगा। ठीक है ठीक है, कल दे देगा पैसे। आज है डे 12 और 40 स्किल है एडिटिंग। ये जो वीडियो दिख रही है
ये मैंने एडिट करी है, तो ये स्किल भी हो चुकी है। और अब जो स्किल है वो है म्यूजिक। इसमें मुझे बीट्स बनानी है। तो म्यूजिक बन चुका है, तो अब इसे सुनो। अब इस वाली स्किल में मेरे को एक गाना लिखना है। चलो गाना लिख दिया, अब तुम्हें सुनाता हूँ। ये मजाक कर रहा हूँ। ये गाना मैं तुम्हें तब सुनाऊंगा जब अगली स्किल आएगी, और जो कि आ चुकी है। तो अगली स्किल में मेरे को गाना गाना है, तो अब मैं तुम्हें ये सुनाता हूँ। ये अबे साले ये मैंने काम लिखे, मैंने नाम लोगों के पेड़ों से चुराए कच्चे आम। ये बंदा जो देख रहे हो उसका नाम है भुवन बाम। मुझे पता है ये वीडियो आएगी 2 महीने बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा है एडिटिंग का काम। फिर भी इस वीडियो में व्यूज नहीं आए तो मैं रहूंगा पूरी टाप। समझो मेरी जस्ट बात। लाइक और सब्सक्राइब करके बनाओ मुझ में दब बाप, जिससे मैं वीडियो बनाऊं ऐसी और खतरनाक। तो अब पता नहीं कितनी भी स्किल है, नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। पर इस स्किल में मेरे को एक नई लैंग्वेज सीखनी है। तो मैंने लैंग्वेज चूज करने के लिए आयुष भाई बुलाया है। कौन सी सीखनी चाहिए? स्पेनिश बोल रहा है, तो हम सीखेंगे जैपनीज। अब इसका काम खत्म, तो चलो अब इसे सीखना शुरू करता हूँ। पहले देखते हैं जैपनीज में हेलो को क्या कहते हैं। कोन्निचिवा। चलो हेलो बोलना आ गया। अब देखते हैं ड्रॉट्स को जैपनीज में क्या कहते हैं। डोरीमोन। तो चलो मैं थोड़ा डुओलिंगो से जैपनीज सीख के आता हूँ। तो बहुत मेहनत से मैंने थोड़ी बहुत तो जैपनीज सीख ली है, तो उसके लिए मैं बुलाऊंगा टेस्ट सब्जेक्ट को। तो इस सब में जैपनीज में बात करूंगा। कोनिचिवा, वाताशी वा नामाया मोइत देस। आरिगातो। आनाता वा बाका देस का। आरिगातो। आनाता वा दोसाई सादेसु का। आरिगातो। इसी के साथ मैंने जैपनीज भी सीख ली है। सब्सक्राइब टू डोरेमोन। आज है डे 15, आधा महीना हो चुका है। इसलिए अब स्किल्स बहुत जल्दी सीखनी पड़ी, क्योंकि मैं टकला नहीं होना चाहता। तो अब आज की पहली स्किल है फ्रॉग स्टैंड। ये कैलिस्थेनिक्स की एक स्किल है जिसमें फ्रॉग की तरह स्टैंड होना है। तो अब जल्दी से करके दिखाता हूं तुम्हें। यार स्किल भी बहुत आसानी से हो चुकी है। और अब अगली स्किल जो होगी वो है एल्बो लीवर। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने इसके लिए कैलिस्थेनिक्स के प्रो अतुल भाई को बुलाया। उनसे मेरी अभी बात हुई है और उन्होंने कल सुबह के लिए बोल रखा है। कल सुबह उनसे मिलने जाना होगा। तो तब तक के लिए अगली स्किल कर लेता हूँ, जो होने वाली है ताइक्वांडो। तो इसमें मेरे को ताइक्वांडो की 5 लातें मारनी है, जिनमें से पहली होगी फ्रंट किक। यानी कि थोड़ी आसान है, क्योंकि इसमें मेरे को सिर्फ ऊपर में लात मारनी है। और दूसरी किक होगी राउंड हाउस, इसमें बस मेरे को टेढ़े में लात मारनी है। तीसरी किक होगी बैक किक, इसमें मेरे को उल्टे में लात मारनी है। चौथी होगी स्पिनिंग हुक किक, इसमें मेरे को गोल घूम के एकदम पीछे से तो घुमा के लात मारनी है। और 5वीं होगी सबसे मुश्किल 360 किक, इसमें मेरे को पूरा 360 घूम के लात मारनी है। चलो सीखते हैं। तो पहले फ्रंट किक करता हूँ। ये ताइक्वांडो वाली स्किल मेरे लिए इतनी मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि मुझे ताइक्वांडो पहले से थोड़ी बहुत आती है, जो कि मैंने 2 साल पहले यूट्यूब से सीखा था। अब चौथी लात होगी स्पिनिंग हुक। चलो अब टेस्ट सब्जेक्ट को बुलाते हैं। पहले मैं इसके हाथ में लात मारूंगा, फिर बोतल में। पहले इसके हाथ में लात मारते हैं। अब चलो बोतल में पढ़ते हैं। सब एकदम मस्त चल रहा था। मैंने शुरुआत की 4 लातें आराम से कर ली थी, पर तभी मैंने ये करने का सोचा। अब सबसे खतरनाक, सबसे मुश्किल चीज जो मैं स्पिनिंग हुक से करने वाला हूँ, वो है स्पिनिंग हुक मार के बोतल का ढक्कन खोलना। और फिर तभी ये हो गया। इसको स्किप करते हैं। अब सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक किक 360। और ऊपर से फर्श इतना गीला हो रखा है, मैं फिसल के मरूंगा ही। और तब आखिरी वाली किक करते वक्त ये हो गया। यहाँ पे करूंगा भी तो मेरी पक्की मौत है, इसलिए से मैं कल करूंगा। सब्सक्राइब टू ड्रॉट्स। ओके भाई, सब्सक्राइब टू ड्रॉट्स। और ऐसे ही डे 15 भी निकल गया। और अब डे 16 में मुझे सुबह सुबह अतुल भाई से एल्बो लीवर सीखना है। अब मेरे को एल्बो लीवर सिखाने के लिए मैंने अतुल भाई को बुलाया, जिनके चैनल का नाम हार्ड वर्कर है। तो तुमको यकीन दिलाने के लिए ये भाई सच में कैलिस्थेनिक्स के प्रो है। ये तुमको कुछ अपनी कैलिस्थेनिक्स स्किल करके दिखाएंगे। तो भाई चलो मैं आपको एल्बो लीवर सिखाता हूँ। तो सबसे पहले पोजीशन में आओ। फिर अतुल भाई मुझे एल्बो लीवर की बेसिक सिखाने लगे। तो आपने जो भी किया वही करना है। थोड़ा सा आगे की तरफ लीन होना है, बॉडी को आगे की तरफ, अपना फोर्स को ऊपर की तरफ लाना है। तो इस कारण आपकी बॉडी बैलेंस हो जाएगी आपके हाथों में। एक बार ट्राई करो। तो इस भाई को मैं सपोर्ट देता हूँ हल्का सा उठा के। ये भाई अभी बिगिनर है। तो अतुल भाई के सपोर्ट से तो मैंने एल्बो लीवर कर लिया। वैसे ही तुम भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दो, जिससे मैं भी कुछ खतरनाक जहरीली चीज कर दूं। फिर अतुल भाई मुझे दीवार पे एल्बो लीवर सिखाने लगे, क्योंकि दीवार पे ज्यादा आसान होता है। दीवार पे तो सीख लिया, अब असली में सीख के दिखाऊंगा तुम्हें। मुझे फीलिंग तो आ ही रही थी मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, तभी अतुल भाई ने बता दिया। भैया हाथ कैसे निकालना है? 90 डिग्री में हाथ को थोड़ा सा ऐसे करना है ताकि आसान हो जाए, आगे की तरफ आ जाए। तो थोड़ा सा अब इस बारी में तो मैं कर ही दूंगा। फिर उन टिप्स से मेरा बैलेंस बहुत सही हो गया, और बैलेंस सही होने की वजह से ये हो गया।
ओ भाई फाइनली सीख गए, पर थोड़ा सा यहाँ पे गिर गए। तो 42 स्किल भी मैंने सीख लिया है। अब बढ़ते हैं अगली स्किल में। अब जो 360 किक बची थी वो करनी है। 360 किक मैं 2 टाइप की मारूंगा, पहली हुक किक वाली, दूसरी राउंड हाउस वाली। ये है टाइप 1 और ये है टाइप 2। आज है डे 17 और जो 48 वाली स्किल है वो होगी मांगा बनाना। इसमें मैं एक बंदे के ऊपर मांगा बनाऊंगा। तो मैंने करेक्टर सोच रखे हैं। तो जो मेन करेक्टर होगा वो है सिग्मा मैन एके सिग्मा डॉन। तो वो मेरे कोई दोस्त में से एक है। तो देखते हैं कि मैं कैसे बनाता हूँ उसे। पहले मैंने मांगा के ब्लूप्रिंट बना दिए, फिर मैं बनाने लग गया मांगा की लाइंस कहाँ होगी, और फिर लाइंस बना के मैं रफ स्केच बनाने लग गया। और फिर मैं लाइंस पे इंक कर ही रहा था कि तभी गलती से इंक फैल गई। तो ये देख मैं रोके सो गया। फिर डे 18 में पहले इंक को भूल के कैरेक्टर्स में आउटलाइन करने लग गया। फिर मैंने यहाँ ग्रे कलर की जगह गलती से ब्लू कर दिया, और फिर जब मैं ग्रे कलर करने लगा तो ये भी खत्म हो गया। तो मर मर के कलर चला ही दिया और थोड़ी ब्लू को भी ब्लेंड करने की कोशिश करी। फिर पूरे डे 19 में मैंने मांगा कंप्लीट करी थी। आखिरकार मांगा भी बन चुकी है और इसके साथ लेवल 48 स्किल भी हो चुकी है। मैं इसके सिर्फ 2 ही पन्ने बना पाया क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो चलो मैं तुम्हें सिग्मा मैन की मांगा पढ़ाता हूँ। एक जमाने की बात है, एक सिग्मा हुआ करता था। ये पागल है क्या? लगता तो है। हाँ? न आज है डे 20 और अब आखिरी की दूसरी वाली स्किल है, यानी 49th स्किल, वो है एनिमेशन। बस इसमें मुझे एनिमेशन सीख के जो मैंने मांगा बनाई है उसका एनिमे बनाना है, वो भी बस 3 से 4 दिनों में। बस अब मैं YouTube से एनिमेशन सीखना शुरू करता हूँ। तो मैं एनिमेशन सीखने के लिए ये वीडियो देख रहा हूँ। वीडियो काफ़ी बड़ी है पर इसे मैं अपनी पूरी शिद्दत से देख रहा हूँ। कल मैंने पूरे दिन भर एनिमेशन सीखी, तो आज मैं एनिमेशन बनाना शुरू करूँगा। पहले मैं सारे बैकग्राउंड्स बनाऊंगा। बैकग्राउंड भी सारे बन गए। अब इन बैकग्राउंड्स के ऊपर कैरेक्टर्स बनाऊंगा। उसके लिए पहले मैं मांगा को ट्रेस करूंगा। मैं इतना मस्त बना ही रहा था तभी सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया और सारी मेहनत नाली में बह गई। तब मैं एक दिन तक रोते रहा। फिर मुझे अपनी और अपने पीसी की औकात पता चल गई, तो मैं स्टिकमैन एनिमेशन बनाने लग गया और फिर पूरे एक दिन बाद ये बन ही गया। आज है डे 25 और अब जो आखिरी और सबसे मुश्किल जो स्किल होने वाली है वो है कोडिंग। और इसमें जो मैं लैंग्वेज सीखने वाला हूँ वो है HTML, क्योंकि बाकी लैंग्वेजों के मुकाबले ये सबसे जल्दी सीखी जा सकती है। और इसको सीखने के लिए कुछ हफ्ते से लेकर कुछ महीने भी लग जाते हैं, और इसको सीखने के लिए मेरे पास सिर्फ 5 दिन है। मेरा तो टकला होना कन्फर्म है। तो कोडिंग सीखने की शुरुआत करूंगा मैं वीडियो देखने से। यहाँ 2-2 घंटे की वीडियो देखनी पड़ रही है। फिर पूरा एक दिन वीडियो देखने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। आज बनाऊंगा वेबसाइट। तो मैं वापस से एक दिन और वीडियो देखने लग गया। फिर आता है डे 27। आज है डे 27 और ये मेरे लिए लकी डे है, क्योंकि मेरा बर्थडे 27 तारीख को ही आता है। आज नहीं है, किसी और महीने आता है। ये सब तो थी बेकार की बातें। अब आज पूरे दिन मैंने अब तक जितना भी सीखा है उनकी प्रैक्टिस और रिवाइज करूंगा। फिर डे 27 पूरा रिवीजन में निकल गया। आज है डे 28 और आज मुझे कोडिंग से वेबसाइट बनानी है, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। फिर उसी 2 दिन की मोटिवेशन लेके मैं बैठ गया वेबसाइट बनाने। मुझे पता था 3 दिन काफी नहीं है कोडिंग सीखने के लिए, इसलिए मुझे कोडिंग करते वक्त बहुत दिक्कत आ रही थी और बहुत ज्यादा टाइम भी लग रहा था। आज है डे 29 और कल मैं इतने से ही कोड लिख पाया। मैंने इसे आज ही कंप्लीट करने का प्लान किया है, पर देख के लग नहीं रहा है कि आज हो पाएगा। और ऊपर से आज बीमार भी हूँ, मतलब शायद टकला होना ही पड़ेगा। फिर टकला होने के डर से मैं लग गया कोडिंग करने। मुझे लगने लग गया था कि मैं चैलेंज हार जाऊंगा और टकला होना ही पड़ेगा। फिर मुझे याद आई वो जर्नी, वो चैलेंजेस, वो मैंने यादें जानबूझ के छोड़ी है, मैं मार सकता था। जो मैंने इस जर्नी में पाए थे। बहाने भाई बहाने। मैं उन्हें ऐसी वेस्ट नहीं जाने दे सकता। फिर मोटिवेशन के बाद मैंने एक वेबसाइट भी बना दी। अब देखना है क्या ये वेबसाइट चल पाती है। इस वीडियो पे क्लिक करो। अगर तुम ये वीडियो देख पा रहे हो तो मतलब मैं 50 स्किल में पहुंच चुका हूं और तुम्हें मेरा कुछ ऐसा हाल देखने को नहीं मिला। ये वीडियो तुम्हें शायद स्किल 50 में मिली होगी, जो कि शायद मैंने बहुत मुश्किल से सीखी होगी, क्योंकि वो 50 स्किल है सबसे हार्डेस्ट। ये सब तो थी बेकार की बात है। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अगर तुम नीचे इस बटन में दबाते हो तो चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा और एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को भी मिलेगी। तो मैं चलता हूँ स्किल सीखने, तुम करो स्किल कंप्लीट।
लेट्स गो। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब।